लोगों को तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है, ईद 9 मार्च को जिस दिन हम लोग चार्ज लिए, उस दिन जो ईदगाह ऑफिस में हादसा पेश आया है उसकी वजाहत बहुत ज़रूरी थी। हम लोग चाह रहे थे कि रमज़ान की ईद को लेकर कुछ तैयारी हमारी पेंडिंग थी, और तैयारी के बाद हम लोग आप लोगों को बुलाकर बोलना चाह रहे थे। ईद हो गई है इसलिए हम आप लोगों को बुलाए हैं, जिसकी वजह से 9 तारीख के दिन जिस दिन हम लोग चार्ज लिए हजरत अली नदफ के हाथों, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना मशकूक पाई गई, जिसकी वजह से हम लोग खामोश थे। जब सबसे पहले चीज़ तो हम हमारे हजरत अली नदफ जब हमारे चार्ज दिए, चार्ज देने के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने पेंडिंग रखे गए, जो बाद में 20 दिन के बाद लाके देता हूँ बोले। उसके बाद में पहले इलेक्शन का खर्चा 3.5 लाख रुपए बताया गया, ईदगाह इलेक्शन का खर्चा, जो कि उसका कोई रिसीव वाउचर नहीं है। उन्होंने बोले 20 दिन के अंदर देता हूँ बोल के। एक चीज। दूसरी चीज, एक वक्त हमारे केबी का एक केबल जो कि सर्विस पर चल गया था, जिसको लेकर 20,000 रुपये उन्होंने चार्ज करे, ये भी उसका भी कोई वाउचर नहीं है। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज, एक हमारे पास में मुजाहिद के नाम पे 2/7/2025 को 49,600 रुपये कोई मुजाहिद कारपेंटर के नाम पे ईदगाह से पैसा निकाला गया। वो क्यों निकाला गया वो हमको इत्तला नहीं उसके बारे में। ये जो पैसे निकाल रहे हैं और आप यूज कर रहे हैं, वो पैसे का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये ईदगाह का पैसा है, एक इदारे का पैसा है। इसी वजह से हम लोग आप उनको पूछ रहे थे। सबसे बड़ा सवाल, सीएमसी रिसिप्ट जो कि मैं लेके आके दिया था 18 जून 2025 को, जबकि हमारी बॉडी डिसॉल्व हो चुकी थी 31 मार्च 2025 को। उसके बावजूद, क्योंकि एक इदारा है, हम लोग भी इसके जिम्मेदार है, चाहे कोई भी हो, मैं हूं या कोई और भी हो। अगर मेरी अपनी जिम्मेदारी में मैं लाके देता हूं और यहाँ पे लेके आके हमारे ऑफिस वालों को दिया, तो उसके अंदर म्युनिसिपैलिटी टैक्स था 4,80,835 रुपये का। उसके बाद में वो पैसे नहीं भरे गए। जब 21 फरवरी 2026 को फिर से मैं रिसिप्ट बना के लेके आया, म्युनिसिपैलिटी से लेके आके आपको यहाँ पे दिया, तो उसके अंदर म्युनिसिपैलिटी का टैक्स जो कि फाइन पेनाल्टी समझिए, आप उसका इंटरेस्ट समझिए, जो कुछ भी है, वो हो गया 5,87,000, मतलब 5,87,125 रुपये, जो कि 1,06,290 रुपये का फर्क आया। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम यही सवाल हजरत अली नदफ से पूछे तो हजरत अली नदफ बोले इस मामले में मुझे शहजाद अली नदफ चाह रहे हैं यहाँ पर। मैं बोलता हूँ, वो भी बोलता हूँ। हजरत अली नदफ केयर टेकर थे, ईदगाह के केयर टेकर थे, उन्होंने हमको चार्ज देने के लिए आए थे, तो वही जिम्मेदार थे यहाँ पे। तो हजरत अली नदफ को पूछा गया, भाई 1,06,290 रुपये जो कि इदारे के पैसे हैं, जो कि कौम के पैसे, वो पैसा एक्स्ट्रा क्यों गया? उससे पैसे से हम दूसरा काम ले सकते हैं। तो हजरत अली नदफ का ये कहना था कि ये पैसों के बारे में मुझे इत्तला नहीं है। इसके बारे में शीजान अहमद जो वक्त आपके अभी कुछ इंस्पेक्टर है, जब इंचार्ज हुआ करते थे, तो उनको बुलाए, उन्होंने फोन किए, उनकी क्या बातचीत थी अल्लाह को मालूम, उनको मालूम। उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं है। तमाम फोन हमारे, उन्होंने 10 बार फोन किए, मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ करके पेंडिंग करते गए। बाद में जब हमारे मेंबर्स भी फोन करें, फोन रिसीव नहीं करे। शहजान अहमद जो कि वक्फ ऑफिस के अभी इंस्पेक्टर है, जो ऑफिस टाइमिंग के बाद हजरत अली नदफ के जाने के बाद उन्हें ऑफिस में एंट्री करते हैं एक अननोन आदमी को लेके, जिसका वक्फ से कोई लेना देना नहीं है, जिसका ईदगाह से कोई लेना देना नहीं। ईदगाह सबके लिए है, आप आ सकते हैं, लेकिन वक्फ ऑफिसर के साथ, उनके साथ आके आप सवाल कर रहे हैं। तो ये पैसे को लेकर सवाल किया गया था। जब ऑफिस की टाइम के बाद उन्होंने आए, आने के बाद उनको पूछा गया, भाई मैं खुद डायरेक्ट पूछा उनको, यहाँ पे ठहर के कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने छीन रहे थे, जो वीडियो आप लोग देखे होंगे, जो गलत वीडियो उन्होंने मीडिया पे डाले हैं, पूरा वीडियो नहीं डाले हैं, उनके पास क्या क्या है अल्लाह मालूम। जब पूछा मैं, तो उन्होंने बोले मैं नया सगा, थोड़ा बिजी था। फिर अब आए हैं आप ऑफिस की टाइमिंग होने के बाद, हमारे मेंबर्स भी आपको फोन किए, आप फोन रिसीव नहीं करे, तो उनका बोलना यह था मैं किसी का नौकर नहीं हूँ फोन उठाने के लिए। ये उनके अल्फाज हैं जो कि मेरे को डायरेक्ट बोले। बाद में आते हैं फिर हमारे सरफराज हाशमी एडवोकेट जो कि हमारे ईदगाह के सेक्रेटरी साहब हैं, नियाज अहमद टीपू जो ट्रेजरर है, मिर्जा सफीउल्लाह बेग जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो सिर्फ बीच में जो हजरत थे उनके सरफराज हाशमी हटा के उनसे कुछ सवाल करना चाह रहे थे, तो उन्होंने कुछ बदकलामी करे, जिसका वीडियो उन्होंने नहीं डाले हैं। उसके बाद सिर्फ उन्होंने सरफराज हाशमी को धक्का दिया है, मारे नहीं है। अगर उन्होंने मारे होते तो उनका जो MLC जो कराया उसके अंदर डिटेल है, तो उन्हें एडमिट होना चाहिए था, वो भी नहीं। वो झूठा ब्लेम करके इन्होंने हमारे ऊपर, हमारी कमेटी के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कमेटी को बहुत नजदीक से ईदगाह का हम निगाह रखे हुए हैं। हम लोग भी जब तक यहाँ पे ईदगाह में थे, अल्लाह जानता है, कमेटी के एक अहबाब अपने जेब से पैसा लगा के काम किया, कभी किसी के ईदगाह का पैसा इस्तेमाल नहीं किया गया। तो हमको ये डर था ईदगाह के पैसे का, 1,06,290 रुपये का। ये सवाल उनको पूछे तो शहजान अहमद के ऊपर नाम आया। उन्होंने ऑफिस की टाइमिंग के बाद आके गली गलोच करे हैं, और वो धक्का मुक्की भी है, मारे करे कुछ भी नहीं है। वो खुलासा करना चाह रहा। उसके अलावा मारे उन्होंने बाहर ले जाके उन्होंने धक्का मुक्की उन्होंने भी मारे। हमारे नियाज अहमद टीपू को जो MLC कराया, उसके अंदर उनकी हड्डी फ्रैक्चर हुई है, वो भी रिपोर्ट है हमारे पास में, उन्होंने कराया है। उन्होंने काउंटर पे केस भी किया गया है, लेकिन उनका केस हुआ है। और सबसे पहले ईदगाह की जो एम्बुलेंस है,
25 अप्रैल 2025 को ईदगाह का एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हुआ, जो वापस एम्बुलेंस जिनके केयर टेकर या वक्फ बोर्ड के हाथ में थी, 16 जनवरी 2026 को लाई गई हैदराबाद से। 10 महीने 9 महीने एम्बुलेंस शोरूम में पड़ी रही और शोरूम में हालत देखी एम्बुलेंस की, कुछ काम नहीं किया गया, वैसी की वैसी लाके रख दिया, एक चीज। और दूसरी चीज, मुजाहिद कारपेंटर के नाम पे वक्फ बोर्ड वाले ईदगाह ऑफिस से 2 जुलाई 2025 को 2/7/2025 को 49,650 रुपए विड्रॉल किए हैं। किसके पैसे पे? वो ईदगाह के पैसे। ईदगाह के पैसे आप पूछना है, आप केयर टेकर है तो आपके पास अमानत है, आप पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में एक हमारे शहजान अहमद ऑफिसर के हैसियत से, जो एक मिनट में बताता आपको, ड्यूटी केस में सेकंड मर्तबा जो ईदगाह मेंबर साजिश शुरू की गई थी, जो कि 28/7/2025 से 12/8/2025 तक, ये 14-15 दिन के अंदर शहजान अहमद इलेक्टोरल ऑफिसर वही ना उनका, उसके अंदर उन्होंने 23,900 रुपये अपनी सैलरी बोल के लिए हैं ईदगाह के अंदर, रेमिनेशन के तौर पे 23,900 रुपए की सैलरी लिए हैं। वो किससे पूछ के लिए आप सैलरी? अगर ये सैलरी लेना जायज है तो हम वक्फ बोर्ड ऑफ बेंगलोर वक्फ बोर्ड को उसकी लेटर लिखेंगे, उसकी वजाहत तलब करेंगे जरूर इंशाल्लाह। वो भी उन्होंने पैसे निकाले हैं 23,900 रुपये। और 25 उसके बाद में फिर एक डेलीगेशन आया बोल के, और एक 27,156 रुपये 7/5/2025 को हमारे ईदगाह के एम्प्लॉय के थ्रू निकाले हैं, वो भी पैसे वो लोग लिए हैं। तो ये तमाम पैसों को पूछने लगे तो हमारे हजरत अली नदफ बोले मेरे को इसके बारे में इल्म नहीं है, शहजान अहमद को मालूम है। तो शहजान अहमद को बुलाए, शहजान अहमद आए ने ऑफिस टाइम होने के बाद में आके बेतुकी तरीके से, उन्होंने कहां से है अल्लाह को मालूम, बेतुकी तरीके से उन्होंने जो है ना गाली गलौज करे हैं। और पूरा वीडियो उनके पास था, क्योंकि ईदगाह कमेटी 9 तारीख को चार्ज दी, उसी दिन उन्होंने आए, हमारे फुटेज का पूरा एक्सेस उन्हीं के पास, तो वही वीडियो रिलीज करें जिसको उनकी जरूरत पड़ी है। तो ये जो हरकत करेंगे सरासर गलत है, और हम इसकी जो है ना बिल्कुल मजम्मत करते हैं पूरी कमेटी की तरफ से। जो हजरत शहजान अहमद केस करे गलत है, और हम इसके बारे में इंक्वायरी करके आगे जो कार्रवाई हम कर सकते हैं, बस आप लोगों को ये बोलने के लिए बुलाया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ईदगाह इदारे को बदनाम करने के लिए ये वीडियो उतना ही रिलीज किया गया जितना कि है। और हमारी कमेटी चाहे पहले से रहने दो अभी भी रहने दो, हम एक एक चीज को इसके ऊपर निगाह रखें, एक एक पैसे, ये कौम की अमानत है, इदारे की अमानत है, और खुदा गवाह है, इसके अंदर से कोई गुंजाइश नहीं है कर सकते कि आप पैसा इस्तेमाल करते। ये हजरत अली नदफ, शहजान अहमद जो पैसे निकाले 1,06,000 रुपये उनकी जिम्मेदारी में आता है। और उन्होंने जो 3.5 लाख रुपए इलेक्शन का खर्चा बताया, वो इलेक्शन का भी खर्चा अभी तक कुछ भी दिया नहीं गया, कितना भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे को वक्फ बोर्ड की जानिब से जमीर अहमद खान साहब वक्फ मिनिस्टर एम्बुलेंस ईदगाह को देते हैं, और पूरे स्टेट भर के अंदर उन्होंने जो है ना ईदगाह क्या बोलते वक्फ कोर्ट लिया था ना, वक्फ कोर्ट वक्फ लिए थे ना, ये थे। उन्होंने पूरे कर्नाटक भर में घूम के वक्फ अदालत कर रहे हैं, ताकि इदारे खुद मुख्तार हो, खुद कफील हो, उन्होंने फंडिंग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कुछ नाअहल ऑफिसर की वजह से वक्फ बोर्ड भी बदनाम हो रहा हमारा स्टेट भर के अंदर। तो मैं चाहूंगा वक्फ मिनिस्टर जमीर अहमद खान इसको सीरियस नोट लें, और हमारे बीदर के लोकल मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब भी इसको सीरियस नोट लेकर इसके ऊपर कार्रवाई करें। और जो पुलिस कार्रवाई करने जा रही है, हम पुलिस की कानूनी कार्रवाई में जो पुलिस को मदद है बिल्कुल करते हैं इंशाल्लाह। ये हमारे मेंबरों के साथ है। सर, आप ये बहुत स्ट्रिक्टली अकाउंट चेक करने की वजह से आपको इतना गुस्सा है? बेशक अकाउंट चेक करने ही की वजह से इतना गुस्सा है, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे चार्ज देना चले जाना। हम वैसे नहीं है, हम लोग चाह रहे थे कि पूरा अकाउंट ट्रांसपेरेंस रखे, क्योंकि किसी का घर का अकाउंट नहीं है, सिर्फ इदारे का अकाउंट है जो कि कौम के नाम के ऊपर अकाउंट है, इसलिए हम इतना स्ट्रिक्टली अकाउंट चेक। जी, उस टाइम इलेक्शन का खर्चा और इस बार इलेक्शन का खर्चा दोनों में कितना फर्क? दोनों, पिछली बार का इलेक्शन का खर्चा, क्योंकि जब 1405 मेंबर थे, इससे दुगने मेंबर थे, इस बार का इलेक्शन का खर्चा 3.5 लाख रुपए दिए उन्होंने, वो बताया गया है, लेकिन खर्चे का कोई रिसीव वाचर नहीं है, आज तक कोई रिसीव नहीं दिया हमारे काउंटर केस। लेकिन इंशाल्लाह पूरी के बारे में मैं बोल देता हूं, किस वजह से हुआ। हायर नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हायर ऑफिसर को बताने की हम भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको चार्ज 9 मार्च को दिया गया ना, उसके बाद ईद थी, ईद के बाद में फिर हम आप लोगों को बुला के देंगे, और हायर अथॉरिटीज को भी पूछेंगे, हायर अथॉरिटी को बेंगलोर को भी पूछेंगे इसके बारे में इंशाल्लाह। वो यहाँ पे बिदर वक्फ बोर्ड ऑफिसर नहीं थे, वो चेंज हो चुके थे, अगर वो 9 तारीख को किस वजह से थे सर यहाँ पे ऑफिस में? वो वजह उनको मालूम, वो वजह हमने नहीं, हाँ 5 बजे के बाद आया, 5 बजे के बाद, बराबर 5 बजे के बाद। देखिए, कोई भी एक ऑफिसर को, हर ऑफिसर का रेस्पेक्ट करना हमारा काम है, ठीक है। जो भी आगे काम चलेगा ऑफिसर का क्यों चलेगा, तो पूरे ऑफिसर्स को हमारा रेस्पेक्ट है, ऐसा कोई बुरी बात नहीं है। शेजान स्पेसिफिक रीजन 5 बजे 5:30 बजे के बाद आया हो, तो स्पेसिफिक रीजन जब उन्होंने आए, वो उनको मालूम क्यों आए।